जबलपुर जिले के बेलखेड़ा में आयोजित संत शिरोमणि ब्रह्मांड देवता भारत रत्न विभूषित हितकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की समता पूर्वक समाधि महोत्सव के उपलक्ष्य में आज बेलखेड़ा प्रचार में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री जी की पूजन मंगलाचरण एवं उनके द्वारा हमारे ऊपर किए गए उपकारों का वर्णन किया गया तथा उनके ऊपर ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह, जनपद सदस्य श्रीमती श्वेता सिंह, अभय सिंह ठाकुर, दामोदर पटेल, सरपंच कमलेश भुर्रक, विपिन पांडे, शहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन दीपेंद्र जैन द्वारा किया गया। जैसा कि सभी को विदित है कि युग शिरोमणि संत शिरोमणि ब्रह्मांड के देवता भारत रत्न विभूषित आचार्य श्री जिन्होंने अभी अपना समतापूर्वक समाधि जिनकी हुई है और स्वेच्छा से जिन्होंने अपना देह त्याग किया है, उनके सम्मान में उनको विनयाञ्जलि आज पूरे भारतवर्ष में दी गई। वैसे ही आज हमारे ग्राम बेलखेड़ा में उनको विनयाञ्जलि समर्पित की गई। वो इस धरती के भगवान थे, चलते फिरते भगवान थे, जिन्होंने अपनी चर्या से एक नया ही कीर्तिमान स्थापित किया है भारतवर्ष में, जिनका यह भारत युगों युगों तक ऋणी रहेगा। उनके उपकारों का, उनके हमारे ऊपर आशीर्वाद का। आज यह दुख की घड़ी तो है, लेकिन साथ साथ खुशी की क्षण भी है कि जिसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उसी के लिए आज उन्होंने समतापूर्वक साक्षात होश में रहते हुए, पूरे होश में रहते हुए अपने देह का त्याग किया। आज बेलखेड़ा जैन समाज ने सभी प्रतिष्ठान बंद करके और उनके लिए विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और विनयाञ्जलि बहुत अच्छी तरह से मनाई, जिसमें कि हमारे यहाँ पूर्व विधायिका प्रतिभा सिंह जी, उनकी बहू श्वेता सिंह जी, पुत्र नीरज सिंह जी विधायक और अभय प्रताप सिंह छुट्टू भैया की उपस्थिति मौजूद रही। साथ ही साथ आजू बाजू ग्राम से, जमखार से दामोदर पटेल जी और बेलखेड़ा के सभी समाज के वर्ग के लोगों ने उस विनयाञ्जलि में हिस्सा लिया और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। नाम आपका? दीपेंद्र कुमार जैन, बेलखेड़ा। श्री के बारे में मैं इतना बार सुनी हूँ कि वास्तव में आचार्य श्री जैसा शायद ही इस युग में या आगे के युग में कोई ऐसा श्रद्धेय, ऐसा संत, तपस्या वाला कोई ऋषि या कोई ऐसा होगा। जैसे आचार्य श्री ने इतना त्याग की मूर्ति रहे हो, जो उनके बारे में सुना है कि उन्होंने कभी न मेवा न फल न कुछ, और जो भी एक अंजलि में जो आ जाता था वो एक ही बार में ग्रहण करते थे और जल तक नहीं यहाँ तक लेते थे। और उनके ऊपर तो कई वो शोध भी हुए हैं, जो जानकारी रही मेरे को। अधिक तो मैं क्या बोल पाऊंगी, क्योंकि आचार्य श्री जैसे भगवत, उनके बारे में बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। इतने तपस्वी थे वो कि उनके बारे में कोई शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं सकता है। इतनी मैं तुच्छ हूँ और मैं उनके बारे में इतने विराट, वो उनका भव्य उनका रूप रहा, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ। सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ कि इस युग में शायद ही हमें ये जरूर हमें बहुत खुशी है कि हमारे युग में वो पैदा हुए और हम सबको उनका दर्शन करने का हम लोग को बहुत सौभाग्य मिला है। तो हम अपने सभी को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने उनके दर्शन किए। तो हम लोग को सबको हमेशा ये याद रहेगा। आगे के युग में लोग पूछेंगे, और अभी हम लोग को जो मिला है ये बहुत बड़ी बात है कि हमने उनके दर्शन किए। और यही कहते हुए मैं उनके चरणों में पुनः नमन करती हूँ और सभी से यही कहूँगी कि हम उनके पदचिन्हों पर तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया वो भारत के लिए एक देखना चाहते थे, सनातन धर्म को चाहते थे। हम उनके जो वो चाहते थे, हम उसके बारे में सोच के अगर एक ही कोई चीज़ हम अपना लिए तो बहुत बड़ी बात यही रहेगी। पुनः उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अर्पित करती हूँ। जय हिंद।